नमस्कार, क्लीन न्यूज राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर, जानिए आज कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी का असर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत के राज्यों में तापमान लगातार गिर रहा है। यहाँ सुबह और रात के समय ठंड का असर बढ़ने लगा है। लोग घरों से बाहर निकलते समय खासा एहतियात बरत रहे हैं। कई राज्यों में शीतलहर भी चल रही है। हालांकि धूप निकलने की वजह से लोग राहत महसूस कर रहे हैं। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में आज का तापमान 10 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सर्दी के उतार चढ़ाव के बीच गंगानगर, हनुमानगढ़, बारां, झालावाड़ में सुबह कोहरा पड़ने से सर्दी का असर तेज होता जा रहा है। राहुल गांधी ने की फ्री कोचिंग में पढ़ रहे छात्र छात्राओं से बातचीत, ऐसे रहे स्टूडेंट्स के रिएक्शंस। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शनिवार को बूंदी के एक गांव में दोपहर के भोजन के लिए रुकी। यहां राहुल गांधी ने राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना के तहत IIT नीट की फ्री कोचिंग ले रहे 30 से अधिक छात्रों से बात की। अरनेटा में लगभग 45 मिनट के संवाद सत्र में पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए लक्षित योजना के तहत कोटा शहर के 3 अलग अलग कोचिंग संस्थानों में नामांकित 33 छात्रों की भागीदारी देखी गई। पीएम मोदी ने की G20 शेरपा बैठक को लेकर राजस्थान की सराहना। उदयपुर में हाल ही में देश का पहला G20 शेरपा सम्मेलन हुआ, जिसमें 29 देशों से अतिथि आए थे। इसको लेकर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, जिसमें G20 से संबंधित पहलुओं पर चर्चा के लिए राज्यों के राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के साथ अन्य भी शामिल हुए। इस बैठक में राजस्थान से राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उपस्थित थे। आपको बता दें, उदयपुर में 4 से 7 दिसंबर तक G20 शेरपा सम्मेलन हुआ था। एक महीना आगे खिसक सकती है रीट परीक्षा। राजस्थान में 46,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती का तय समय होने पर आसार कम नजर आ रहे हैं। शिक्षा विभाग ने अभी तक टीचर्स भर्ती की विज्ञप्ति जारी ही नहीं की है, जबकि कर्मचारी चयन बोर्ड ने 4 और 5 फरवरी को मुख्य भर्ती परीक्षा प्रस्तावित कर रखी है। अगर अगले एक सप्ताह में शिक्षा विभाग ने अभ्यर्थना जारी नहीं की तो 46,500 पदों पर मुख्य परीक्षा 30 दिन तक आगे खिसक सकती है। भारत जोड़ो यात्रा का 7वां दिन, राहुल ने ब्रेक से पहले चलाई बैलगाड़ी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा का आज 7वां दिन है। आज यात्रा सुबह 6 बजे बूंदी के किशोराय पाटन के बलदेवपुरा गांव से शुरू हुई और सुबह 10 बजे CIT कैंपस लबान में यात्रा का विराम हुआ। इस दौरान 14 किलोमीटर की यात्रा की गई। रात्रि विश्राम बूंदी के बबई स्थित आजाद नगर में होगा। हालांकि आज लंच ब्रेक से पहले राहुल गांधी ने बैलगाड़ी भी चलाई और कार्यकर्ताओं के साथ बैलगाड़ी की सवारी भी की। RS एग्जाम 2021 में असफल कैंडिडेट्स को मौका। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2021 की मुख्य परीक्षा के परिणाम में असफल रहे अभ्यर्थियों को प्राप्तांकों की पुनर्गणना कराने का अवसर है। इसके लिए आज लास्ट डेट है। अभ्यर्थियों के प्राप्तांक आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। रोल नंबर व जन्म दिनांक प्रविष्ट कर अंक तालिका को देखा जा सकता है। दूसरे राज्यों में कांग्रेस को जिताने में फेल राजस्थानी नेता। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावों के बाद जहां गुजरात में बीजेपी की जीत की चर्चा है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी चर्चा में है। अव्वल तो इसलिए कि 4 साल बाद कांग्रेस ने कोई बड़ा चुनाव जीता है। गुजरात चुनाव के पूरे मैनेजमेंट की जिम्मेदारी राजस्थान के CM अशोक गहलोत की थी। वहीं गुजरात में प्रभारी राजस्थान में कैबिनेट मंत्री रहे डॉक्टर रघु शर्मा को बनाया गया था। उम्मीद थी कि कांग्रेस गुजरात में 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी को भुनाएगी और अच्छा परफॉर्म करेगी, मगर हुआ बिल्कुल उलट। कांग्रेस को गुजरात में इतिहास की सबसे बुरी हार नसीब हुई। 11,000 वैकेंसी, 1 लाख तक मिलेगी सैलरी। इंडियन एयरफोर्स, हेल्थ डिपार्टमेंट, सरकारी बैंकों जैसे 10 बड़े विभागों में वैकेंसी निकली है, जिसके लिए कैंडिडेट्स को अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना होगा। रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाएगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 551, इंडियन नेवी में 275, कर्मचारी चयन आयोग में 4,500, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 254, इंडियन एयरफोर्स में 250, राजस्थान हेल्थ डिपार्टमेंट में 3309, इंडियन रेलवे में 2,521 और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 64 भर्तियां की जा रही है। राजस्थान सहायक न्यायिक कर्मचारी संघ के लिए नया सर्कुलर जारी। न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा की मौत की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर प्रदेश भर की अदालतों में 22वें दिन भी कामकाज पूरी तरह से ठप रहा।
राजस्थान सहायक न्यायिक कर्मचारी संघ ने इस घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सभी कर्मचारियों के लिए 12 दिसंबर से नया सर्कुलर जारी किया है। कर्मचारी संघ ने न्यायिक कर्मचारियों को अब न्यायिक अधिकारियों के घरों पर निजी कार्य करने पर पूरी तरह से रोक लगाने की कवायद शुरू कर दी है। जयपुर जिले में सभी न्यायिक कर्मचारियों को प्रतिदिन न्यायिक कार्यालयों में उपस्थिति अनिवार्य ही है। साथ ही प्रतिदिन कार्य दिवस को सुबह और दोपहर को लंच के बाद सभी न्यायिक कर्मचारियों को कार्यालय में अपनी हाजिरी रजिस्टर पर साइन करने के निर्देश दिए हैं। वनरक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों पर पुलिस ने भांजी लाठियां। राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से वनरक्षक भर्ती परीक्षा का रविवार को आयोजन किया जा रहा है। 2 पारियों में परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। परीक्षा केंद्रों में लेट से पहुंचने के कारण कोटा के नयापुरा इलाके में जेडीबी कॉलेज के अभ्यर्थी को एंट्री नहीं दी गई। ऐसे में अभ्यर्थी सड़क पर जाम लगाकर बैठ गए। पुलिस ने अभ्यर्थियों से समझाइश की, लेकिन वे नहीं माने, जिसके बाद पुलिस ने लाठियां भांजकर परीक्षार्थियों को खदेड़ा और रोड खाली करवाया। आपको बता दें, वन भर्ती परीक्षा के लिए कोटा शहर में 56 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा 2 पारियों में आयोजित की जा रही है।